बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 रुपए में होगी डायलिसिस, गोरखपुर में शुरू होगा सेंटर। मुंबई के उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक आर.एन. सिंह की स्मृति में गोरखपुर में डायलिसिस सेंटर की स्थापना होगी। यहां महज 1 रुपए में मरीजों की डायलिसिस होगी। पूर्वांचल के किडनी रोगियों के लिए ये व्यवस्था वरदान साबित होगी। इसका शुभारंभ अगले साल 1 जनवरी को होने की संभावना है। ये जानकारी उत्तर भारतीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष और आर.एन. सिंह के पुत्र संतोष आर.एन. सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इस डायलिसिस सेंटर की स्थापना वो अपने पिता की याद में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की तस्वीर बदल दी है। छोटे से विधानसभा सत्र में बड़े हंगामे के आसार। 19 से 23 तक चलेगा यूपी विधानसभा सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस बार के छोटे से सत्र में बड़े हंगामे के आसार हैं। भाजपा और विपक्ष के बीच पड़ रही तल्खी का असर सदन में भी दिख सकता है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले दिन निधन के निर्देश के तहत दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देते हुए शोक रखा जाएगा। इसके बाद 20 सितंबर, 21 व 22 सितंबर व 23 सितंबर विधायी कार्य होंगे। लखनऊ के इन इलाकों के लोगों को मिलेगी जाम मुक्ति, बनेगा फ्लाईओवर। लखनऊ में बिजली पासी किला से बंगला बाजार होते हुए वीआईपी रोड तक 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। इससे आशियाना बंगला बाजार, शक्ति चौराहा, तेलीबाग, आलमबाग व कैंट सहित 1.5 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सेतु निगम ने 226 करोड़ का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेज दिया है। क्रय केंद्रों पर होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद। अयोध्या जनपद में 1 नवंबर से प्रारंभ होने वाली समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए डीएम अनुज कुमार झा ने 5 क्रय एजेंसीज को जिम्मेदारी सौंपी। इस बार क्रय एजेंसी नेफेड को धान खरीद से बाहर रखा गया। जिले में बीते वर्ष 6 क्रय एजेंसीज ने 52 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की। इस बार जिला प्रशासन ने 5 क्रय एजेंसीज के 48 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान खरीद का निर्णय लिया है। पहले गोबर से बनेगी गैस, इस गोबर गैस से पकेगा मिड डे मील। गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल गोबर गैस बनाने में किया जाएगा। इसका ट्रायल तो विभाग ने कर ही लिया है। बस कुछ तकनीकी कमियां दूर कर इस प्लांट से कार्य शुरू हो जाएगा। इस प्लांट से हर दिन करीब 150 से 170 घन मीटर गैस का उत्पादन हो, जिसका प्रयोग भोजन बनाने आदि के काम में किया जाएगा। यही नहीं, इसके वेस्टेज को खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस गोबर गैस प्लांट का संचालन ग्रामीण इलाकों की स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इसकी भी कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही इसका शुभारंभ विभाग के द्वारा कराया जाएगा। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले रविवार को सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का हाल जाना और एक्सपो मार्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। इससे पहले सीएम योगी बागपत पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मवी कला गांव में मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत भी की। बागपत के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। लखनऊ में आज से 17 सितंबर तक बंद रहेगी ईंटों की बिक्री। अगर आप घर बना रहे हैं तो ईंट की सप्लाई 6 दिन के लिए पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा संघर्ष तेज करने के लिए आज से 17 सितंबर तक ईंटों की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन नई दिल्ली के आह्वान पर हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ ब्रिक किल्न एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल और महामंत्री मुकेश मोदी ने बताया कि भट्टा मालिकों को उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। हड़ताल रहने के दौरान जनसाधारण के सामने लाल ईंटों का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का होगा समाधान। बिजली संबंधी समस्या के समाधान के लिए आज से निकटतम उपकेंद्र व बिलिंग केंद्र पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश पर उपभोक्ताओं की समस्याओं शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण कराने के लिए आज 12 से 19 सितंबर तक सभी उपकेंद्रों पर समाधान दिवस आयोजित होंगे। लेखपाल के 4,463 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए। इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस के हूचर का इतना हो खौफ कि कांप जाए अपराधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस के हूटर का इतना खौफ होना चाहिए कि जिसे सुनते ही अपराधी कांप जाएं। रात में पुलिस की बेहतर से बेहतर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। यूपी में अपराध व अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत के कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को यूनियन व्यवस्था का विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने पहले दिन से ही यूपी में अपराधियों के समूल नाश का संकल्प लिया था और उसे पूरा भी कर रहे हैं। आज तय होगा ज्ञानवापी मस्जिद का भविष्य। आज देश के इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण दिन में शुमार होने जा रहा है। दरअसल इसी दिन ज्ञानवापी प्रकरण में बड़ा फैसला आने जा रहा है। 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में इतिहास और पुराणों का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में राखी समेत 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आज 12 सितंबर को आना है। अदालत में दाखिल अपने प्रार्थना उन्होंने पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास से लेकर संरचना तक का जिक्र किया। 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिवस। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के बीएचयू में भावी डॉक्टर्स पर करीब 3 साल बाद पदकों की बारिश होने वाली है। इसके लिए 15 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की ओर से इंस्टीट्यूट डे मनाया जाना है। इसमें संस्थान के हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय मेडिकल छात्र छात्राओं को पदक प्रदान किया जाएगा। साथ ही कई सांस्कृतिक खेलकूद आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कई समितियां भी गठित कर ली गई हैं। वैसे तो संस्थान दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है। वाराणसी में हुई धारा 144 लागू। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने गूगल मीट के जरिए कमिश्नरेट में आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। सभी धर्मगुरु और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। बताया कि औचक चेकिंग के लिए बनाए गए सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। 14 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मौसम में बुधवार से एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 सितंबर से एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई। आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई। 14 सितंबर से 18 सितंबर तक कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। मानसून शुरू होने से अब तक 349.8 में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। अयोध्या में राम मंदिर का 40% काम हुआ पूरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर भगवान श्री राम लला विराजमान होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर का 40% से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा होने की उमियानी 2024 में भगवान राम के भक्तों के सैकड़ों साल का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। मथुरा वृंदावन के बीच सफर आसान करने को बड़ी तैयारी। मथुरा वृंदावन के बीच सफर आसान करने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन डालने के लिए रेलवे अवैध कब्जों को हटाने में जुट गया। मथुरा वृंदावन के बीच रेलवे ट्रैक के सहारे अवैध तरीके से बनाए गए 200 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। रेलवे ने ऐसे भवनों को चिन्हित कर अवैध कब्जेदारों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कुत्तों की संख्या काबू करने के लिए होगा बाधियाकरण। लखनऊ में कुत्तों की जनसंख्या कम करने के लिए बधियाकरण का काम शुरू होगा। इसके लिए एक और पशु जनसंख्या नियंत्रण केंद्र बनेगा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जरहरा स्थित पशु जनसंख्या नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ये निर्देश भी दिए। मौजूदा केंद्र में अब तक 45,000 कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। नए केंद्र की क्षमता भी मौजूदा के बराबर होगी, यानी एक साल में 90,000 कुत्तों का बधियाकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा शूटिंग रेंज के पास स्थित हडाइन खेड़ा केंद्र की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। फास्ट फूड खाने से बढ़ रहा 10 से 20 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर का खतरा। अब तक ब्लड प्रेशर का शिकार केवल 40 साल से अधिक उम्र के लोग होते थे, लेकिन केजीएमयू के नए शोध से पता चला कि अब 10 से 20 साल के बच्चे भी ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रहे हैं। केजीएमयू फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह वर्मा के मुताबिक लखनऊ के 5,000 स्कूली बच्चों पर शोध किया गया। इसमें 6% बच्चों में ब्लड प्रेशर मिला। चौंकाने वाला एक ये भी तथ्य सामने आया कि मोटे के अलावा पतले बच्चों में भी ब्लड प्रेशर पाया गया। मायावती बोली, गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करना उनके मुंह से निवाला छीनने जैसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करना उनके मुंह से निवाला छीनने जैसा होगा। केंद्र को इस योजना को सितंबर के बाद भी जारी रखना चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश की विशाल आबादी जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की समस्या से आज भी लगभग वैसी ही दुखी और त्रस्त है जैसी कोरोना काल से झेलने को मजबूर है। अतः पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करके इनके मुंह का निवाला छीनना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा।
गोरखपुर में वायरल बुखार का प्रकोप, मरीजों में डेंगू, टोमेटो फ्लू जैसे लक्षण। गोरखपुर में इन दिनों रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप फैला हुआ है। अस्पताल पहुंच रहे बुखार से पीड़ित मरीजों में डेंगू और टोमेटो फ्लू जैसे लक्षण मिल रहे हैं। इलाज के बाद 4 से 5 दिन में बुखार उतर जा रहा है। इस दौरान शरीर पर चकत्ते और लाल दाने हो रहे हैं। कई मरीजों के शरीर पर फफोले जैसे दाने भी हो रहे हैं। हालांकि डेंगू या टोमेटो फ्लू की जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के 3 लाख शिक्षकों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी से पिछले 8 साल के दौरान गलत ढंग से की गई कटौती की धनराशि अब वापस करनी होगी। विभाग रोक के बावजूद 8 साल से जिन शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते से सामूहिक बीमा योजना की धनराशि वेतन से काट रहा था, वापस की जाएगी। विभाग ने ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसे करीब 3 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से अगस्त 2022 तक प्रति माह 87 रुपए काटे गए। अगले 5 वर्षों में देश में प्रत्येक पंचायत के लिए होगा एक PSCS का गठन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां 7 सहकारी संस्थाओं की वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने की है और इसके लिए मॉडल उपनियम तैयार है। शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक पंचायत के लिए एक पैक्स की मौजूदा संख्या 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख करना है। अयोध्या कैंट में LDC और अन्य पदों पर भर्तियां। कमांडेंट डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंट ने लोअर डिविजनल क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अयोध्या कैंट की इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म निर्धारित फॉर्मेट में भरकर नीचे दिए जा रहे पते पर भेजने होंगे। इस भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन 10 सितंबर को प्रकाशित हुए रोजगार समाचार पत्र में दिया गया। अयोध्या कैंट LDC भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन भेज सकते हैं। 3 महीने में ही ईडी ने जब्त किए 100 करोड़ रुपए कैश। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 3 महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के एक व्यवसायी के आवास से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया। ईडी के अधिकारियों की ओर से बरामद की गई नकदी को गिनने के लिए मशीन लगाई गई और बैंक के 8 अधिकारियों को बुलाया गया था। इस नकदी को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसका क्या किया जाएगा। सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा। RBI की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी कर्ज की ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ लोन पर ब्याज दर बढ़ने से आम लोगों को झटका लगा, वहीं दूसरी ओर बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा होने लगा। इसी क्रम में पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट यानी FD के दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 13 सितंबर से प्रभावी होने वाली हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।